सुन हेटर, BTS के खिलाफ बोल के तुम समझते हो तुमने कुछ कर दिखाया? सच तो ये है कि BTS के लिए लाखों करोड़ लोगों के दिल से दुआएं निकलती हैं और मेरा यकीन है जिस तरह अल्लाह एक छोटी सी नेक नीयत से भी राजी हो जाता है, अल्लाह उनको भी इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता कर सकता है। सोच लो, जिनके लिए दुनिया भर के लोग रो रो कर दुआ करते हैं, उनके स्टेटस के सामने तुम्हारी ट्रोलिंग का क्या वैल्यू है और तुम्हारे लिए शायद ही कोई दुआ करे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम किसी के दिल में अपने लिए जगह बना सको। तुम जैसे बेकार लोग सिर्फ चीप जोक्स, हेट और नेगेटिविटी फैलाना जानते हो और कुछ नहीं। तुम BTS को फेक, टॉयलेट सर्विस, गर्ली कहकर मजाक बनाते हो, लेकिन असल में फेक तो तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम कहते हो इनकी आवाज अच्छी नहीं और खुद अपनी आवाज देखी है। जब बोलते हो तो सामने वाला भी कहता होगा यार शायद फिर किसी डोंकी ने शिठान देख लिया। वैसे सच कहूँ तो मुझे मजा आता है तुम जैसे घटिया हेटर्स को उनकी औकात याद दिलाने में, क्योंकि तुम्हारी हर बकवास सिर्फ तुम्हारी अपनी बेइज्जती का सर्टिफिकेट बन जाती है। और एक बात याद रख लो, तुम्हारी ट्रोलिंग से ना BTS हर्ट होते हैं ना हम आर्मीज। हमने अपने BTS को दुनिया के सबसे बड़े स्टेजेस तक पहुंचते देखा है। ग्रैमी नॉमिनेशंस, UN स्पीचेस, स्टेडियम्स सोल्ड आउट। और तुम्हारी चीप कमेंट्स एक डस्टबिन में भी जगह के लायक नहीं। जो लोग इंसानियत और पॉजिटिविटी फैलाते हैं अल्लाह उनको इज्जत देता है, और जो लोग नफरत फैलाते हैं उनका नाम सिर्फ जलील होने की लिस्ट में आता है। मेरे अल्लाह के आगे उसके सब बंदे एक जैसे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। अगर यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लो। काफिर से भी नफरत ना कर। क्यों? काफिर से क्यों नफरत ना करें? एक दरवेश ने ख्वाब में देखा है कि हिंदू जन्नत में टहल रहा है। मैंने कहा लाला जी ये क्या कहानी है? आप तो हिंदू मरे थे, ये क्या? कहा एक दफा मेरा बेटा रमजान के महीने में सबके सामने बैठ के खा पी रहा था। मैंने कहा बेटा मुसलमानों का रमजान है, एहतराम कर, सबके सामने खा पीना। बस मेरे रब को ये अदा पसंद आई। जब फरिश्ता रूह कब्ज करने आया पहले उसने कलमा पढ़ाया फिर रूह कब्ज। वो शहंशाह है, वो लजपाल है, वो बेनियाज है। हमें तो काफिर का पता नहीं कि उसको कलमा नसीब हो जाए, और अपना पता नहीं कि हमसे कलमा छिन जाए। सारी उम्र कलमा पढ़ने वाला कलमा छिन गया और बगैर कलमे के मौत आ गई, और दुनिया जनाजा पढ़ रही है और वो मुसलमान नहीं है। एक छोटी सी गुड डीड अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि नॉन मुस्लिम को भी कलमा नसीब हो गया। वैसे तुमने वीडियो तो देखी होगी ना, अब पता चल गया तुम्हें घटिया हेटर्स। वैसे एक बात तो बताओ, कभी नमाज भी पढ़ते हो या नहीं? पूरा दिन टिकटॉक और दूसरों की कमेंट्स में घुसते रहते हो। ज्यादा बात नहीं करूंगी बेटा, बाज आओ BTS से, वरना तुझ जैसे लोगों को सीधा करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। तो BTS को रोस्ट करने से पहले सोच लेना, वरना हम आर्मीज तुम्हें तुम्हारी औकात ऐसे याद दिलाएंगे कि तुम्हारी खुद की जुबान चुप हो जाएगी और कुछ बोलने की लायक नहीं बचोगे। और अगर अब भी तुम्हें बोलने का शौक है तो जाओ उन लोगों के पीछे जाकर बकवास करो जो तुम जैसे चीप क्लैप्स देते हैं। यहाँ तुम्हारी बकवास ना चलेगी। और याद रख, हम आर्मीज ने पहले भी बड़े रोस्ट किंग्स और टीवी होस्ट्स को माफी मांगने पे मजबूर किया है। तुम क्या चीज हो? BTS के खिलाफ बोलने वाले हमेशा या तो म्यूट हो जाते हैं या माफी मांगते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, चुप हो जाओगे या जलील हो जाओगे। अगली बार BTS का नाम अपनी घटिया जुबान पे लाना तो याद रख, हम आर्मीज तुम्हें वर्चुअल नहीं साइकोलॉजिकल तोड़ देंगे। तुम्हारी ट्रोलिंग से BTS नहीं गिरेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और भी नीचे गिर जाएगी।